तो मैं आप सभी का ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 डे हार्ड चैलेंज के नाम से अपने ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हरियाणा जीके का हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। आप अपनी तैयारी जान सकते हैं कि आपके कितना स्कोर बन सकता है हरियाणा जीके में। हम लगभग 12 से 13 मिनट में जो लगभग 40 प्लस क्वेश्चन हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देते हैं, जो लगभग 2014 से 2024 के बीच में आपके जितने भी हरियाणा में एग्जाम हुए ना, वहाँ से हमने बिल्कुल प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। आपके न्यू सिटी 2025, हरियाणा पुलिस, एचटेट, ग्रुप सी या डी का कोई भी आपका एग्जाम होगा ना, जहाँ पर आपकी हरियाणा जीके आती है, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीटी में आपके लगभग 25 में से लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि हरियाणा जी के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि लगभग रिपीट की जाती है। लगभग 80 से 85% है जो रिपीट की जाती है हरियाणा जी के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो पर नए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों में से हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक नहीं लिखा? हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा नाटक नहीं लिखा गया? हर्षचरित। हर्षचरित जो आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाकी आपकी रत्नावली, प्रियदर्शी का और नागानंद जो आपका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित आपका बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी का उद्गम निम्न में से किस जिले में होता है? साहिबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये आपकी मेवात से। कहाँ पर? मेवात की पहाड़ियों से है जो साहिबी नदी का उद्गम स्थान होता है। दक्षिण हरियाणा की एक प्रमुख नदी मानी गई है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन रहने वाले हैं भैया आपके, बिल्कुल जो आपका हर बार रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित? आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ जो आपके हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और हरियाणा के उत्तर में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर में स्थित है, तो उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? ये पंचकूला जिले। पंचकूला जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है, तो उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अनंतपुर बांध जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये फरीदाबाद में स्थित है। कब बना था ये? 18वीं शताब्दी में फरीदाबाद में स्थित है, और 8वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। किसके द्वारा? राजा अनंगपाल के द्वारा बनाया गया था। और ये हरियाणा का एकमात्र है जो ग्रेविटी बांध है, जो अनंतपुर जो आपका फरीदाबाद में स्थित है, ये अनंतपुर बांध है। इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति हरियाणा में पंचायती राज की डैश श्रेणी है? पंचायत समिति आपकी जो हरियाणा में आपको पता है, पंचायत समिति है उसके 3 सत्र हैं, और पंचायत समिति उनमें से कौन सी है आपकी? ये दूसरी। पंचायत समिति का कौन सा सत्र है? ये पंचायत समिति का है दूसरी आपकी। पहली आपकी ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति, और तीसरी है जिला परिषद। इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में अगस्त 2018 में खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किसे किया गया था? खुले में शौच मुक्त किस जिले को घोषित किया गया 2018 में? करनाल जिले को। इसको करनाल जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी है जो खरीफ की फसल नहीं है? सरसों है जो आपकी खरीफ की फसल नहीं है, यह आपकी रबी की फसल है। बाकी आपकी बाजरा, चावल और मक्का आपकी खरीफ की फसल है। इनको ध्यान रखना। मैं बता देता हूँ आपकी रबी की कौन कौन सी फसल है। गेहूँ, चना, सरसों, जौ, मटर, ये आपके क्या है? रबी की फसल है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसके अलावा जो खरीफ की फसल होती है ना, वो है आपकी चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, ये आपकी खरीफ की फसल है, जो आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसको ध्यान रखना है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन जरूर पक्का आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? कहाँ पर लड़ा गया महाभारत का युद्ध? ये कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, जो 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में जो मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। लेकिन पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में किस पार्टी को हरियाणा राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता दी थी? कौन सी पार्टी बनी थी दिसंबर 2019 में? ये जननायक जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपचंद बहमन हरियाणा के डैश कलाकार हैं? दीपचंद बहमन है जो हरियाणा के डैश कलाकार है? ये आपके
सांग के कलाकार है। क्या है, किससे संबंधित है, सांग से संबंधित है। और इन्हें जो दीपचंद बैमन है उनको हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो कि रोहतक हरियाणा से प्रकाशित होता है, यह समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? हरियाणा तिलक किस भाषा में होता था? यह आपका उर्दू भाषा में। हरियाणा तिलक उर्दू भाषा में प्रकाशित होता। कब प्रकाशित होता था? ये 1923 में। इसको ध्यान में रखना है। डेट भी 1923 में। किसके द्वारा? श्री राम शर्मा के द्वारा। श्री राम शर्मा के द्वारा उर्दू भाषा में जो हरियाणा तिलक प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली और प्रियदर्शिका शास्त्रीय शैली में प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य, इसके रचिता कौन है? रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचिता कौन है? ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो डैश के द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। और पृथ्वीराज चौहान के का एक ये कवि था, उसके राज्य में कवि था, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित? अरावली की पहाड़ियाँ किसमें है? दक्षिण भाग में। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण भाग में। और उत्तर में क्या है आपकी? युवा आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य भी है? इनमें से कौन सा है जो एक वन्यजीव अभयारण्य भी है? कौन सा इनमें से आपका? ये आपका भिंडावास झील। जो भिंडावास झील आपकी वो एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। और भिंडावास झील आपकी जो ये झज्जर जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? झज्जर जिले में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। और यह एक हरियाणा की आंध्र भूमि भी है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया। हरियाणा की 2 जिलों को रामसर साइट में शामिल किया गया, एक तो आपकी भिंडावास को और एक आपकी सुल्तानपुर को जो आपकी गुरुग्राम जिले में स्थित है। और जो भिंडावास है जिसकी स्थापना कब की गई थी? राज्य सरकार के द्वारा 1986 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था इसको। कब? 1986 में भिंडावास झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय डैश में स्थित है? कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। आपका जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना जो सबसे पहले 1919 में कहाँ पर हुई? लाहौर जिले में। 1919 में लाहौर में हुई थी। उसके बाद जो 1947 में देश आज़ाद होने के बाद इसे कहाँ पर स्थापित कर दिया गया? शिमला में। शिमला में स्थापित कर दिया गया 1947 में। लेकिन 1955 में इसको फिर से वो चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1955 में, 17 जनवरी 1955 में। बिल्कुल ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल हरियाणा के किस जिले में लगता है? किस जिले में लगता है? फरीदाबाद में। और हरियाणा का सबसे बड़ा मेला है एक हस्तशिल्प का ये सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के डैश जिले में पाई जाती है? मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के डैश जिले में पाई गई है? ये रोहतक जिले में। कहाँ पर? रोहतक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेसर नेशनल पार्क में डैश को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है? कालेसर नेशनल पार्क जो आपका यमुनानगर में है, जो वहाँ पर कहाँ किस चीज़ का मंदिर है? वहाँ पर भगवान शिव का। किस चीज़ का मंदिर है? भगवान शिव को समर्पित है। वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है बिल्कुल बीचों बीच आपके कालेसर नेशनल पार्क में जो आपका यमुनानगर में है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को डैश के साथ मिला दिया गया था? किसके साथ मिला दिया गया था? पंजाब के साथ मिला दिया गया था। लेकिन 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में डैश को अपनाया? हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी, किसको अपनाया था? कनौज को। किसको? पहले जो हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी, लेकिन फिर जो थानेसर को बदलकर कनौज को कर लिया गया था हर्षवर्धन के द्वारा अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट की छेड़छाड़ को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? ये आपका ट्रैकिया। कौन सा किया जाता है? ट्रैकिया किया जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला राज्य कवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन है? श्री उदय भानु हंस है। इनके द्वारा लिखी गई रचना बता देता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो, भेड़ियों का ढंग, संत सिपाही हंस मुक्तावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनो, भेड़ियों का ढंग, संत सिपाही और एक है हंस मुक्तावली जो उदय भानु हंस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्य कृति बाणभट्ट डैश द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी हर्षचरित के, जो आपका बाणभट्ट है, जो बाणभट्ट हर्षचरित के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई आपकी, जो पहली आपकी क्या है, एक संस्कृत भाषा की है
इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ताफ हुसैन हाली महान उर्दू विद्वान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ पर हुआ? ये आपके पानीपत जिले में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यमुनानगर जिले में। कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में स्थित है। और कालेसर नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 2003 में। डेट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक बीचों बीच एक शिव मंदिर बना हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर है जो साल के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सीमा पंजाब हिमाचल प्रदेश से डैश दिशा में लगती है? पंजाब जो आपका जो हरियाणा की सीमा जो पंजाब हिमाचल प्रदेश से कौन सी सीमा लगती है, मतलब किस दिशा में सीमा लगती है? ये लगती है आपकी उत्तर दिशा में। कौन सी? उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उत्तर पूर्व में। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में। सबसे ऊंची चोटी आप जो शिवालिक की पहाड़ियाँ की है वो है, उसका नाम है करो शिखर। करो शिखर जो 1514 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में डैश जिले हैं? हरियाणा में 22 जिले हैं। जब हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966 में, उस समय 7 जिले थे। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायती राज का डैश सत्र ग्राम पंचायत है? कौन सा सत्र? दूसरा सत्र। दूसरा सत्र है जो ग्राम पंचायत का। ये आपका मैंने देख लिया होगा, जो प्रीवियस ईयर एक मैंने जो उसमें उठाया था, और ये 1 या 2 दिन के बाद दोबारा फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। बिल्कुल अब आपके हरियाणा जी के बिल्कुल रिपीट होता है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता है? सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरण कहाँ पर बनते हैं हरियाणा में? ये अम्बाड़ा जिले में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? अम्बाड़ा जिले में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? उर्दू के प्रथम राज्य कवि कौन थे आपके? ये थे अल्ताफ हुसैन हाली। कौन? अल्ताफ हुसैन हाली को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहाँ से है? पानीपत से। इसको ध्यान रखना है। हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गया है। मुर्रा क्या है? मुर्रा क्या? एक भैंस है। मुर्रा जो भैंस है, जिसमें हरियाणा को इसे काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध देती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की कई मूर्तियाँ थी? किस धातु की बनी हुई थी? जो थानेसर में आपका जो मंदिर था ना अल बरूनी के समय, उसमें जो देवताओं की मूर्ति थे ना, वो किसकी बनी हुई थी? वो चांदी की बनी हुई थी। किसकी? चांदी धातु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में डैश में स्थित है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2013 में। 2013 में रेवाड़ी जिले में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजीत सिंह डैश रियासत के शासक थे? राजा अजीत सिंह डैश रियासत के शासक थे? ये लाडवा रियासत के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए डैश पुरस्कार की घोषणा की थी? कौन सा पुरस्कार की घोषणा की थी 2019 में? शौर्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? भीम अवार्ड। भीम अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 2001 से है जो भीम अवार्ड की शुरुआत की गई है, इसको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जो हरियाणा में है, जो सामाजिक कार्यों के लिए सबसे पहले पद्म भूषण 2019 में किसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? दर्शन लाल जैन को। किसको? दर्शन लाल जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का मध्यकालीन युग एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि थे? मध्यकाल युग में एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि कौन थे आपके? ये थे आपके गरीबदास। कौन थे? गरीबदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आपका आने वाला चाहे कोई भी एग्जाम हो हरियाणा का, जहाँ पर आपके हरियाणा जी के आते हैं ना, वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में है जो हरियाणा जी के बिल्कुल रिपीट की जाती है। आपकी लगभग 25 क्वेश्चनों में से लगभग आपके 18 से 20 क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर ये रिपीट किए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना कि आपको ऐसी वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।